हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें संस्करण में पंचकुला की सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल से वर्चुअल रूप से जुड़कर छात्रों और शिक्षकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं तनाव का कारण बनती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम साल दर साल इस सोच को बदल रहा है। सीएम ने अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों से अपील की कि वे सुनिश्चित करें कि परीक्षा के दौरान विद्यार्थी तनाव मुक्त रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब से इंटरेक्शन किया है, अलग अलग विषय पे बात की है, हमारी टाइम की मैनेजमेंट से लेकर के परीक्षा के दबाव तक। परीक्षा के दबाव से भी अलग हमारा स्वास्थ्य ठीक हो, हम स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हों, उसको लेकर के भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात किया है। और स्वास्थ्य के साथ साथ अंत में आपने देखा क्लाइमेट चेंज को लेकर के भी उन्होंने बात किया है, स्किल के ऊपर भी उन्होंने बात किया है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे आगे निकलते हैं, कुछ पीछे भी रह जाते हैं, परंतु हर बच्चे की अपनी एक कहानी है। कई बच्चे अपने स्किल के अंदर इतने निपुण होते हैं कि बड़ा एक इंजीनियर भी उसके सामने छोटा दिखाई देता है, इतना स्किल उसके पास होता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने माँ बाप के लिए भी सचेत किया है कि कई बार माँ बाप का दबाव रहता है कि हमारा बच्चा इतने नंबर लेकर के आए, या कम नंबर आ गए तब बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, मेरे नंबर क्यों कम आए, मैंने तो तैयारी की थी पूरी। तमाम विषयों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक विषय को लेकर के हमसे बात किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज परीक्षा पे चर्चा आज किया है, ये एपिसोड जो 21 विभागों में हमसे बात किया है, हम जरूर इसको अपने माता पिता के साथ भी बैठ करके देखेंगे, ताकि कई प्रकार का जो दबाव बच्चे के ऊपर है वो दबाव कम हो। और जो भी जीवन के अंदर, मेरा तो अपना ये एक्सपीरियंस है कि जितना बड़ा चैलेंज हमारे सामने होगा, जिंदगी जीने का मजा उतना बड़ा होगा। आप चैलेंज से मत घबराइए, भी ये सब्जेक्ट है मुझे आता नहीं है, या इसमें ये मुझे दिक्कत आएगी, आप उस चैलेंज लेकर के उसको काम करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए, क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। और जब हम चैलेंज लेकर के काम करेंगे तो कोई भी चीज बड़ी नहीं है, हर चीज छोटी है जब हम चैलेंज में लेकर के काम करेंगे। आज अच्छा लगा है मुझे कि पंचकुला के हमारे सेक्टर 20 के सांस्कृतिक मॉडल स्कूल के अपने सभी स्टूडेंट्स के बीच में मैं हूँ। आप सबको मैं, जो हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 12th के हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना मैं करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। जो चैलेंज आपके सामने है वो चैलेंज हमारे सामने भी है। आप सब जानते भी हैं कि इस प्रकार का जो सिस्टम, जो बच्चा मेहनत करता था, टॉप भी आता था, परंतु उसको फल नहीं लगता था। और 2014 के बाद इस चैलेंज को स्वीकार किया हमने, और जब इस चैलेंज को स्वीकार किया, आज अगर कोई बच्चा टॉप आता है तो उसको कोई नीचे नहीं कर सकता, वो आगे ही बढ़ जाता है। इस चैलेंज को हमने स्वीकार किया और आज हम देखते हैं हरियाणा के अंदर आज बच्चों को किसी के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये भी खुशी है कि मैं देखता हूँ जब प्रदेश के अंदर 2014 से पहले का सिस्टम था, ये इस प्रकार का सिस्टम था, परंतु इसको आदरणीय मोदी जी और हमारे हरियाणा की सरकार ने मिलकर के इस चैलेंज को स्वीकार किया। और आज उसका परिणाम ये निकला कि हमारे बच्चे मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। आज वो किसी के चक्कर काटते हुए दिखाई नहीं देते। नहीं तो पढ़ लेते थे, पढ़ करके भी माँ बाप को किसी के चक्कर काटने पड़ते थे। आज माँ बाप को या बच्चे को किसी के यहाँ चक्कर काटने की जरूरत नहीं, किसी मंत्री विधायक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ये विश्वास युवाओं के अंदर बड़ा है। हम ये भी देखते थे कि युवाओं का विश्वास वो उठ गया था कि पढ़ने से नौकरी नहीं, नौकरी तो किसी के चक्कर काटने से मिलेगी, परंतु उस विश्वास को हमने कायम किया है। आज हम देखते हैं कि हमारा युवा आगे बढ़ रहा है। हम ये भी जानते हैं, आप सबको भी मालूम है, हम अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स को देखें, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर रोजगार के सीमित साधन हैं, उसकी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को हम क्रॉस नहीं कर सकते। परंतु मैंने अभी प्री बजट में तैयार कर रहा था, चल रहा है, अभी बजट सेशन आने वाला है, मैंने कुछ स्टूडेंट से बात किया, उनके सुझाव लिए, बजट किस प्रकार का होना चाहिए, आपके क्या सुझाव हैं, आप उसके अंदर दीजिए। मैंने इसी बीच में एक हमारा युवा है जो पढ़ते पढ़ते ही जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, मैंने उन बच्चों को भी बुलाया जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, मैंने उनसे बात किया
बात किया तो मैंने उनके एक्सपीरियंस, आज प्रधानमंत्री जी एक एक बच्चे से बात कर रहे थे, पूछ रहे थे, मैं उन बच्चों से बात कर रहा था, मैं पूछ रहा था कि आपने ये स्टार्टअप शुरू किया, कहां से शुरू किया, कैसे शुरू किया, कैसे आपको ये प्रेरणा आई है कि मैंने ये काम शुरू करना चाहिए। और उसने बिल्कुल भी ये नहीं देखा, उसने एक सोचा, एक विजन खड़ा किया और अपना काम शुरू कर दिया। कई स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया कि हमारा 0% हमने पूंजी लगाई, मैंने काम शुरू कर दिया। और आज जब मैंने काम शुरू किया, मैं पढ़ भी रहा था, पढ़ते पढ़ते मैंने 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर के ऊपर अपना बिजनेस ला करके खड़ा कर दिया। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।